चलिए गाइस बात करते हैं वारी एनर्जी लिमिटेड की। अभी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं। इन न्यूज़ को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि जैसा आप लोग जानते हैं कि आज इंडिया और यूएस के बीच में मिनी ट्रेड डील होने वाली है। तो इस मिनी ट्रेड डील से वारी को कितना फ़ायदा हो सकता है, कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमको ध्यान में रखकर चलनी है। 10 जुलाई के बाद अब आगे वारी एनर्जी में क्या होने वाला है उसको भी समझेंगे। वैसे तो मल्टीपल आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया और यूएस के डील के बिटवीन में क्या चल रहा है, लेकिन एक आर्टिकल मैं आपके सामने रखता हूँ। यह आर्टिकल द हिंदू का है और यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हैं। इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया था 9 जुलाई 2025 को और इस आर्टिकल में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलेंगी जो वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है ये इंडिया और यूएस के मिनी ट्रेड डील को लेकर सामने आ रही है और ये जो डील है बहुत करीब आ गई है। आज के दिन आपको ये डील देखने को मिल सकती है या फिर कल के दिन आपको कंफर्म जो ट्रेड डील है वो देखने को मिलने वाली है। तो एक बार समझ लेते हैं मिनी ट्रेड डील है क्या। वैसे तो नाम से ही समझ में आ जाता है ये एक छोटी और लिमिटेड एग्रीमेंट है जिसमें सिर्फ कुछ सेक्टर को ही शामिल किया गया है और कह सकते हैं कि जो फुल फ्लेज्ड ट्रेड डील होती है वो अभी आने में टाइम है। लेकिन दोनों देशों के बीच में यानी इंडिया और यूएस के बीच में ये जो डील है काफ़ी अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इनिशियल स्टेप उठाया गया है और अगर ये जो इनिशियल स्टेप है इससे अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड होता है यूएस के साथ इंडिया का, तो फिर आगे हमें फुल फ्लैज ट्रेड डील देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर यूएस का बड़ा बयान आ गया है, एक बार इस बयान को देख लेते हैं और इस बयान के बाद हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कह दी है। जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये डील बोली थी कि 8 जुलाई 2025 तक हम क्लियर कर देंगे और जो टैरिफ है यानी कि जो इंपोर्ट टैक्स होता है इसको टैरिफ बोलते हैं। ये टैरिफ का क्या होगा, ज्यादा लगेगा कम लगेगा कितना लगेगा, इसके ऊपर पूरा क्लियरिफिकेशन दे देंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक आर्टिकल यानी द हिंदू के आर्टिकल के अकॉर्डिंग कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये जो डेडलाइन 8 जुलाई थी उसको बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया है। इसका मतलब ये है कि भाई जो नेगोशिएशन इंडिया और यूएस के बीच में चल रही है उसका समाधान ही नहीं निकला 8 जुलाई तक और अभी भी नेगोशिएशन चल रही है। वहीं इंडिया की तरफ से भी अपडेट आ चुका है। इंडिया ने साफ बोला है कुछ एरिया हमारे पास है जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, इसको हम डील के स्कोप से बाहर रखना चाहते हैं और ये इंडिया की रेड लाइंस हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूएस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहा है, खासकर मक्का जिसको कॉर्न बोलते हैं, मक्का की खेती को लेकर और कुछ फ्रूट जैसे आइटम्स के लिए आने वाले दिनों में मार्केट एक्सेस देने पर एग्रीमेंट हो सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर का कुछ हिस्सा यूएस लेना चाहता है और यूएस ये बात अच्छे से जानता है कि इंडिया पूरा एग्रीकल्चर एक साथ हैंडओवर नहीं करेगा। इसके लिए उसने प्रेशर बनाया है सिर्फ कॉर्न यानी मक्का और कुछ फ्रूट आइटम्स के ऊपर। यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है यानी जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी खुद बोला है कि जो यूएस है, यूएस ने अभी हाल ही में यूके और चाइना के साथ ट्रेड डील ऑलरेडी फाइनलाइज कर ली है। इंडिया के साथ भी ये डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने के करीब है। इस डील का टारगेट यही है कि इंडिया और यूएस दोनों देश ये चाहते हैं कि 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंच जाए। हमारी ये ट्रेड डील $500 बिलियन तक पहुंच जाए। आज अगर हम देखें तो अप्रोक्स 200 से लेकर 300 बिलियन के बीच में है। मतलब कि यूएस साफ साफ ये चाहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों तरफ से हो और इसके लिए दोनों देश एक एग्रीमेंट फाइनलाइज करने वाले हैं। लेकिन अभी जो ग्लोबल ट्रेड इनिशिएटिव है उन्होंने एक वार्निंग दी है, यानी कि जीटीआरआई ने अभी एक वार्निंग दी है। ये जो डील है ये इनबैलेंस्ड हो सकती है। इस चीज को आप इधर देख सकते हैं, जीटीआरआई साफ साफ इधर दिख रहा है आपको। ये जो ट्रेड डील है वो इनबैलेंस हो सकती है, जीटीआरआई का साफ कहना है। लेकिन जो यूएस है फिर भी प्रेशर बढ़ा रहा है और अगर ऐसा होता है तो जो ग्लोबल ट्रेड फ्लो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ये दुनिया के ट्रेड सिस्टम को इनबैलेंस कर सकता है। इसीलिए जो जीटीआरआई है वो खुद कह रहे हैं कि इंडिया को ध्यान से डील करनी चाहिए वरना यूएस के प्रेशर में आकर इंडिया कहीं ज़्यादा मार्केट एक्सेस ना दे दे। अब सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही आ जाता है कि भाई वारी एनर्जी का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या लेना देना है इस ट्रेड डील से, इंडिया और यूएस के ट्रेड डील का कितना बड़ा इम्पैक्ट वारी एनर्जी के ऊपर हो सकता है। तो ये बात हर कोई जानता है आज के टाइम पे कि वारी एनर्जी इंडिया की लीडिंग सोलर एनर्जी कंपनी है। ये कंपनी सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट और क्लीन टेक सॉल्यूशन बनाती है। भारत में हर कोई जान रहा है कि सोलर एनर्जी सेक्टर ग्रो कर रहा है और वारी का इसमें रोल काफ़ी बड़ा है। अगर हम इंडिया और यूएस के ट्रेड डील से वारी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको समझें तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रेड डील है इसमें साफ किया गया है
कि हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर विंड एनर्जी हैं इसके ऊपर कोलैबोरेशन ज़रूर करेंगे। यानी कि यूएस की जो कंपनीज़ हैं और इंडिया की क्लीन एनर्जी कंपनीज़ हैं ये मिलकर काम कर सकती हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो यही है, अगर यूएस कंपनी वारी के साथ टाई अप करती हैं या टैग को शेयर करती हैं तो वारी को बेटर टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। दूसरा, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर ये ट्रेड डील हुई तो इंडस्ट्रियल गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आसानी होगी। डील के बाद जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं इनके ऊपर टैरिफ कम लगेगा या जीरो कर दिया जाएगा। और वारी आप अच्छे से जानते हैं कि अपने सोलर इक्विपमेंट यूएस के अंदर बेचता है, तो इससे वारी को कम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये होगा इस डील के बाद कि जो वारी को यूएस मार्केट में एंट्री इजीली मिल सकती है। हालांकि वारी ऑलरेडी यूएस के अंदर काम कर रहा है, लेकिन इस डील के बाद स्केलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन्हीं कुछ बड़े इम्पैक्ट की वजह से वारी एनर्जी हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे पूरे 5 दिन में तो वारी एनर्जी लगभग 6 से 7% के आसपास हमें बढ़ता हुआ नजर आया। पूरे 1 महीने में 11% और पूरे 6 महीने में वारी एनर्जी लगभग 20% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज ओवरऑल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मार्केट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। चाहे आप निफ्टी 50 देखें, सेंसेक्स देखें, निफ्टी बैंक देखें या निफ्टी आईटी देखें, सब आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वारी एनर्जी में हमें आज तेजी देखने को मिली है। 2% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। 5 दिन में वारी एनर्जी लगभग 6 से 7% तक बढ़ चुका है, सिर्फ इस वजह से कि भाई ट्रेड डील पक्की होने वाली है और ये ट्रेड डील दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, क्या सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि मैं वारी एनर्जी से रिलेटेड ऐसे ही आपको अपडेट करता रहूं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। यस इसलिए टाइप करना होता है ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि वारी एनर्जी को देखने वाले मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि भाई वारी एनर्जी की जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट खबर है, वो इसी तरह से क्विक और ईजी वे में आपको बताता रहूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में यस टाइप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।